साफ फैसल या साकिब सुनकर आपके दिमाग में कोई और तस्वीर उभरती है तो उस तस्वीर को बदलिए। साफ फैसल आईएएस है, मोहम्मद साकिब आने वाले वक्त का एक बहुत ही शानदार डॉक्टर। अभी मोबाइल का युग है, ऑनलाइन दौर है, मोबाइल से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या मोबाइल का साइड इफेक्ट है कि या मोबाइल से पढ़ाई होती है? क्या इस बारे में क्या कहना है? हाँ, मोबाइल से तो है, मतलब कि फ़ायदा भी होता है, फ़ायदा से ज़्यादा तो नुकसान ही होता है। मोबाइल था ना, उसमें मतलब जो भी था पासवर्ड वगैरह सब जो था उस लगा। बच्चे कोटा, दिल्ली, पटना, कहाँ जाकर तैयारी कर, उन बच्चों के लिए क्या संदेश? मतलब कि अभी 1-2 साल के मतलब ट्रेंड को अगर देखते हैं तो मतलब अब पेपर जो होते हैं बहुत सिंपल आते हैं। नमस्कार, मैं इंतजारुल हक, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों की क्या हालत है, कैसी बदतर स्थिति है और शिक्षा से वे कैसे दूर हैं। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में बिहार का मुसलमान, खासकर मुस्लिम बच्चे कैसे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर रहे हैं और जो बदनुमा दाग है उनके चेहरे पर, समाज के चेहरे पर, उसको धोने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच ऐसा ही इसी तरह का एक लड़का है जिसने नीट परीक्षा में पूरे बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर उसका रैंकिंग 82वां है और बिहार में दूसरा है। आइए हम उस बच्चे से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने परीक्षा की तैयारी की और इस सफलता के पीछे क्या राज है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साकिब। कैसे तैयारी किए थे? मैं अभी 10th तो यहीं था, मोतिहारी में ही पढ़ा एग्रा इंटरनेशनल से। उसके बाद मैं 11 कोटा से किया और वहीं से मतलब नीट की मैं तैयारी। पढ़ाई कैसे हुई? सेल्फ स्टडी थी या ट्यूशन था या कुछ ऐसा था? हाँ, 11-12 मतलब कोचिंग, वहाँ पर कोचिंग क्लास करता था। उसके बाद ज़्यादा सेल्फ स्टडी। उसके बाद जो होता है 11th तो वहीं था और 12th में जो हुआ ऑनलाइन क्लास हुआ, तो ऑनलाइन में तो यहीं से पढ़ना था। तो मतलब लगभग 6 मंथ के अंदर में सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपने पास मतलब कि लॉकडाउन की वजह से और ज़्यादा डिले हुआ एग्जाम, उसकी वजह से 6-7 मंथ अपने को मिल गया तैयारी करने के लिए। तो वहाँ पर सेल्फ स्टडी किया, ज़्यादा रिवीजन पर फोकस किया, एक ही टॉपिक को बार बार रिवाइज करते गए, एक ही टॉपिक को बार बार मतलब रिकॉल किया, जितने ज़्यादा रिवीजन हो सका उतना किया। इसे मतलब अंदर से और ज़्यादा मतलब टाइम जो था डेट बढ़ता गया, उससे मतलब अंदर से होता है एक तरह से मतलब। लेकिन मैं उसको मतलब उससे जो भी बाहर था उसको फोकस नहीं किया, अपने मतलब स्टडी पे ही फोकस किया। बाहर जो भी लॉकडाउन लगा तो उससे कोई मतलब नहीं, अपना स्टडी पे फोकस किया और आगे बढ़ते। जैसे बच्चे कोटा, दिल्ली, पटना, कहाँ जाकर तैयारी कर, उन बच्चों के लिए क्या संदेश आपका? क्या ऐसा नहीं है कि आप जिससे घर पर तैयारी किया वो बच्चे भी इस तरह की तैयारी कर सकें? मतलब कि अभी 1-2 साल के मतलब ट्रेंड को अगर देखते हैं तो मतलब अब पेपर जो होते हैं बहुत सिंपल आते हैं। और जब से जो NTA जब एग्जाम ले तब से NCERT बेस्ड आते हैं। तो बाहर आप अगर बहुत सारे बच्चे अगर हम बात करें जो मतलब कि अगर रिमोट एरिया में रहते हैं यहाँ पर, वहाँ पर इनको एजुकेशन मतलब कि कोचिंग वगैरह सब नहीं मिल सकता, वो भी आसानी से अगर चाहें तो 600+ स्कोर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी कर। ज़्यादा मतलब इसमें अब टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते, आपको बस फैक्ट मतलब जो भी फैक्ट जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हर स्टूडेंट मतलब लगभग सॉल्व कर दे। तो आप आसानी से मतलब बिना अगर कोचिंग में भी नहीं है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे, यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स वगैरह सब आते हैं, उनसे भी स्टडी कर आप अपने मतलब सेल्फ स्टडी कर किताब को पढ़ के आप आसानी से 600+ स्कोर कर सकते हैं। आप गांव की पगडंडियों से चल के आए हैं, जो ढाका भंडार गांव है, काफी पिछड़ा इलाका है। कैसे आपके दिल में डॉक्टर बनने की सपना, या कैसे आपने तैयारी शुरुआत कैसे की? मतलब 8th क्लास से पहले तो मतलब इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था। अच्छा। और मतलब मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैथ ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था। लेकिन मतलब कि इधर 1-2 साल के अंदर में जो होता है उसमें मतलब बहुत सारे मतलब डॉक्टर स्पेशली इंडिया में डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और डॉक्टर एक नोबल मतलब कि प्रोफेशन, यहाँ पर आप पैसा मतलब हर चीज़ में तो इंजीनियरिंग जैसे आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन जो मतलब कि आपको समाज में जो आपको रिस्पेक्ट मिलता है वो मतलब बहुत कम है। इसी से डॉक्टर फील्ड में आप हमेशा कर सकते हो लोगों की मतलब कि आप सेवा कर सकते हो और वो ये लाइफ टाइम।
इसी से थोड़ा सा इसी वजह से मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट धीरे मतलब डॉक्टर बनने का थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और 8 के बाद मैं बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट लेने लगा, बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद से धीरे धीरे मतलब डॉक्टर बनने का हुआ। उसके बाद फिर मतलब कि बहुत सारे टॉपर्स देखकर लगता था मुझे ही जाना है, मतलब कॉलेज मतलब स्पेसिफिक हो गया कि हाँ एम्स दिल्ली, मतलब कि बहुत सारे मतलब कि होता है सबका सपना कि एम्स दिल्ली से स्टडी करें। तो मुझे भी लगना कि हाँ मुझे एम्स दिल्ली में जाना चाहिए क्योंकि एम्स दिल्ली से बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं, बहुत सारे रिसर्चर वहाँ से आते हैं। तो धीरे धीरे इसी तरह करते हुए आगे में पढ़ते हैं। आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मतलब आने वाले डेज में अगर देखिए तो इस बार मतलब एग्जाम डिले हुआ था, लेकिन अगले साल नहीं, अगले साल मतलब कि 1 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो सकता है, टाइम पे एग्जाम होगा। तो अभी से मतलब बच्चे को रिकमेंड करते हैं अभी से वो तैयारी स्टार्ट करते। और जो ड्रॉप लिए मतलब उनके लिए स्पेशली कि ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करने, क्योंकि अभी मतलब ज़्यादा अभी जो एग्जाम हुआ और अगले साल जो एग्जाम हुआ उसमें टाइम गैप बहुत कम है। तो आप मतलब कि जो पढ़े हुए तो आपको तो रिसेंट ही हुआ लगभग, तो आप रिवीजन अगर क्लास वगैरह मतलब कि करने के बजाय आप रिवीजन पर अगर ज़्यादा फोकस करते हो, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करते हो, तब अच्छा स्कोर मतलब कर सकते हो। कितने घंटे पढ़ाई की जरूरत है? मतलब पढ़ाई का कोई स्पेसिफिक नहीं था, आपको अंदर से विलिंग्स होना चाहिए, अंदर से इंटरनल होना चाहिए कि जब मन किया तब, मतलब कि मेरा था कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था, जब मन किया तब पढ़ लेते थे। कि मतलब ऐसा होता है अगर मान लें कि आपको 6 घंटा, कोई होता है बहुत से स्टूडेंट की नहीं 7 घंटा 8 घंटा पढ़ना और अंदर से मन नहीं है तो आप पढ़ सकते हो, उससे कोई गेन नहीं होगा, आप उसमें लॉस ही होगा, उससे माइंड और मतलब ज़्यादा मतलब होता है। तो उससे अच्छा है कि आपको जब मन करे जितना मतलब मन का अपना, हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हो। अभी मोबाइल का युग है, ऑनलाइन दौर है, मोबाइल से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या मोबाइल का साइड इफेक्ट है कि या मोबाइल से पढ़ाई होती है, क्या इस बारे में क्या कहना है? हाँ मोबाइल से तो है मतलब कि फ़ायदा भी होता है, फ़ायदा से ज़्यादा तो नुकसान ही होता है उसमें। लेकिन नुकसान में जैसे मैं भी मतलब शुरू में क्लास स्टार्ट हुआ था, मतलब वीडियो गेमिंग में ज़्यादा मैं भी लग गया था, बहुत सारे गेम ऑनलाइन गेम सब खेलने लगा था, लेकिन धीरे धीरे मतलब अवॉइड किया। मतलब मेन होता है कि आप जैसे आप कोई भी अगर गेम खेलते हो, कोई भी अगर आप कोई भी काम करते हो, दूसरे अगर आपको रोकते हैं तो उससे मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं बच सकते हो। आपको रोक दिया, हाँ आज रोक दिया कि नहीं खेलो, ये कर दिया, जब तक बच्चा सेल्फ कंट्रोल, खुद पर सेल्फ कंट्रोल नहीं डेवलप करे। सेल्फ कंट्रोल का मतलब कि कोई भी गेम होता था, मतलब उसे जैसे टेस्ट होते थे उसमें नंबर कम आते थे, तो उसमें लगता था मतलब कि रीजन खुद स्टूडेंट को पता रहता है कि आपने कहाँ गलती की। और मुझे लगता था कि नहीं मैंने मतलब कि टाइम इधर उधर वेस्ट कर दिया, उसकी वजह से हुआ है फालतू का। मतलब टाइम 1 साल, मतलब 1 साल और मेहनत कर ले तो आगे मतलब कि ब्राइट फ्यूचर ही होता है। तो इसी वजह से मतलब धीरे धीरे सेल्फ, हाँ मतलब कि हाँ वीडियो गेमिंग में थोड़ा सा मतलब हो गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे अवॉइड कर दिया मतलब सबको। हाँ मतलब जो अपना जैसे मेरा मोबाइल था ना, उसमें मतलब जो भी था पासवर्ड वगैरह सब जो था उसे लगा दिया, मतलब मैं खुद नहीं पासवर्ड लगाता था, तो मतलब कि किसी मतलब कि अपने मतलब सिस्टर को दे दिया था, तो वो उसी से खुलवाता था, पढ़ता था। और उसके बाद धीरे धीरे मतलब कि मेन होता है कि अगर ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए अच्छा रहता है कि लैपटॉप आप यूज़ कर सकते हो, पीसी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लैपटॉप पीसी में उतना ज़्यादा सोशल मीडिया सबसे आप बच सकते हो, वहाँ पर स्टडी किया ज़्यादातर पीसी है सबसे अच्छा बेस्ट हो स्टूडेंट के लिए होता है। मोबाइल या लैपटॉप से अच्छा पीसी आप यूज़ करके अच्छा से पढ़ सकते हो। सिर्फ उसमें ये बताइए जो बच्चे कोटा जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो ये बताइए कि जो बच्चे कोटा जाते हैं, बाहर जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग में बहुत सारा पैसा देकर पढ़ाई करते हैं, अपने घर पे रह ही पढ़ाई कर ली और बिहार में तो दूसरा पोजीशन ले आए, तो क्या मैसेज है मतलब ऐसे आप लोगों के लिए? मतलब कि जनरल अगर स्टूडेंट के लिए देखें तो ऐसा स्पेक नहीं कि आप मतलब कि इस बड़े कोचिंग से पढ़ते हो तो आप अच्छे, इस बार मतलब प्रूफ भी मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नॉर्मल कोचिंग पढ़ते थे और वो अच्छे मतलब नंबर सिक्योर कर मतलब लाएँ। तो इसे मतलब कि जरूरी नहीं कि आप मतलब कि एलएन में पढ़े, आकाश में पढ़े, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े तो आप तभी आपका टॉप रैंक आएगा, जरूरी नहीं है। मेहनत करके आप कोई भी चीज़ मतलब आसानी से अचीव कर सकते हो। मोतिहारी में क्या फायदा क्या नुकसान आपको समझ में आया? मतलब मैं मतलब मोतिहारी में नहीं, मतलब ऑनलाइन मतलब पढ़ता था, मतलब यहाँ से मतलब ट्यूशन वगैरह नहीं, मतलब ऑनलाइन पढ़ता था, लेकिन अपना सेल्फ स्टडी पर शुरू से मेरा सेल्फ स्टडी पर और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस रहा है। और खुद मतलब जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है खुद से, मतलब प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो सॉल्व भी आप ही करना है। तो कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन में मतलब प्रॉब्लम होता था तो उसको ट्राई करता है और खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये बताइए कि ऑनलाइन कहाँ से किया, उसका कुछ डिटेल बताइए। ऑनलाइन तो मैंने एलएन कोटा से किया। ऑनलाइन किया जी, ऑनलाइन में एलएन कोटा मतलब थोड़े दिन के लिए मतलब लगभग लॉकडाउन लगा, उसके 1 मंथ तक तो क्लास नहीं चला था। उसके बाद से मतलब धीरे धीरे एलएन मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन क्लास चला, रिकॉर्डेड लेक्चर देते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखा, उसका धीरे धीरे मतलब और इम्प्रूव हुआ था, लाइव लेक्चर भी आने लगे। उससे मतलब उसके बाद जो भी टीचर पढ़ाते थे उसमें मेन था कि
क्योंकि मतलब बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में क्लास करते हैं लेकिन नोट्स नहीं बना पाते जल्दी, मेन प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं मतलब पूरा एक बार वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया और उसके बाद पॉज करके पूरे नोट्स को तैयार कर दिया, क्योंकि बाद में दोबारा मोबाइल को यूज़ करना थोड़ा सा होता है, स्ट्रेस भी आई पर क्रिएट होता है और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। उससे अच्छा आप नोट्स बना लिया और नोट्स को रिवाइज किए लेक्चर्स को देखने के बजाय। साकिब ने जिस स्कूल से पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की, जहाँ से बुनियादी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा हासिल की, आज हम उसी स्कूल में बैठे हुए हैं। वह एकरा इंटरनेशनल स्कूल है। आइए हम एकरा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर जफरुल सलाम साहब से बात करने की कोशिश करते हैं और साकिब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि साकिब की शुरुआती पढ़ाई कैसे थी और किस तरह से उन्होंने मेहनत की थी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, साकिब यहाँ क्लास 6 में एडमिशन लिया और ये लड़का बहुत ही नॉर्मल था। तमाम बच्चे अगर शोरगुल करते भी थे तो ये अपने पढ़ाई में लगा रहता था। इसको कभी टीचर ने कभी किसी गलती की वजह से पनिशमेंट नहीं किया। और जितना भी एग्जामिनेशन क्लास 10 तक हुआ ऑल इंडिया रैंक में, इसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता था, 1 to 10 में कहीं ना कहीं होता था। ओलंपियाड हो, मैथ ओलंपियाड हो, साइंस ओलंपियाड हो, गोल है, एलन है, एलन में भी ये टॉपर ही रहा है। वहाँ के कोचिंग में उसका एडमिशन हुआ और जब तक स्कूल में रहा रेगुलर क्लास करता रहा और तमाम टीचर्स इसको बहुत पसंद करते थे। कैसे पढ़ाई करता था, मतलब इसकी सोच, इसकी एक्टिविटी क्या थी शुरुआती दौर में? इसकी एक्टिविटी बहुत ही नॉर्मल थी। ये बहुत ही खामोश रहा था। क्लास में बच्चे अगर इधर उधर भी करते थे, इसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, इसको सिर्फ अपनी किताब से मतलब था और तमाम टीचर्स के बहुत रिस्पेक्ट करता था। ये प्रिंसिपल साहब भी मौजूद है हमारे बीच, मिसबाहुल सलाम साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं साकिब के बारे में। सर, बताइए साकिब के बारे में। Especially in my eyes, Saqib remained a very good student, and he was very laborious, hardy, and one of the things that is very noteworthy for the common people is that he never wasted his time. All the time he is found studying his courses book and others, and he has a keen interest in mathematics and in also science and mathematics and science and English also, and on the whole he always considered his mind towards study. आप भी सब कुछ बताया सर। हाँ, सबसे पहले many congratulations to Mr. Saqib for doing such a wonderful getting such a wonderful achievement. And the first thing I would like to say that since his studentship, he was a bright student, very studious student. He used to get top position in all classes, and it is not a surprise for all of us that he has achieved the second position in Bihar and 82nd position in India, because we were always expectant that he would do something big, something wonderful in times to come, and he has proven it. And we are hopeful that if he gets admitted, he will also do he will also achieve great achievement in medical line, and we hope that he would also do. He is very desirous to get successful in civil services, so he will go for it, try for it, and we wish for him all the best. कहाँ से प्रेरणा मिली है? माँ बाप, भाई बहन या कोई रिश्तेदारी या किसी से? डॉक्टर बनने का सपना, अब्बा का क्या सपोर्ट रहा, मम्मी का क्या सहयोग रहा? सबका मतलब कि कम ज़्यादा सबका सपोर्ट रहता है। कोई भी कामयाबी में छोटा से छोटा हाथ, सबका मतलब कि इवन इस सोसाइटी में जितने होते हैं सबका रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन मेनली टीचर्स का होता है। साकिब के पिता मोहम्मद फिरोज आलम भी हमारे पास मौजूद हैं। आइए उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे, किन हालात में अपने बच्चे की परवरिश की और कैसे मंजिल तक पहुंचाया। फिरोज साहब, पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सफलता के लिए, बेटे की सफलता के लिए आपको मुबारकबाद। बताइए बच्चे के, बेटे के बारे में बताइए, खुशी है कि नहीं, क्या सोचते हैं? बहुत खुशी है, सफलता के लिए तो बहुत खुशी होती है। कैसा महसूस कर रहा है, क्या सोच रहे हैं?
बहुत प्राउडनेस महसूस कर रहे हैं कि बच्चे ने बहुत अच्छा किया, जो मेहनत किया उसके हिसाब से परिवार ने कामयाबी भी दिया। आगे क्या इरादा है बेटे के लिए, क्या सोचे आप? आगे तो इसी को अपना अब निर्धारित करना है कि आगे अब क्या करेगा, है ना। ऐसे तो MBBS के बाद PG, अब PG के बाद मेन इसका टारगेट है UPSC अचीव करना है। और मेरी भी ख्वाहिश है कि ये कामयाबी के पूरी ऊंचाई पर हम पहुँचे, और हमसे जहाँ तक होगा जैसे भी होगा हम पूरा सहयोग मोटिवेट भी करते रहते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ ढाका प्रखंड के भंडार गाँव। कब से मोतिहारी में है? मोतिहारी 2001 से है। मुश्किलें भी बहुत तरह की आई होंगी, समस्याएं आएंगी, कैसे निपटे इसके लिए? हाँ, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बच्चों को बहुत सारे है ना त्याग भी किए हमने, है ना। वक्त पर काफ़ी मोटिवेट भी करना पड़ा। और अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए? बच्चे को सही से मोटिवेट करे और अपना भी पैसेंस रखे, बच्चे के ऊपर कभी दबाव न डाले, उसको एकदम रिलैक्स होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने दे। और जहाँ भी रुकावट हो तो उसको अच्छे से अपना आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करे, है ना। और हमेशा बच्चे को पॉजिटिवली मोटिवेट करना चाहिए, है ना। बच्चा है, उसे कहीं न कहीं गलती होती है, कहीं कमी है, तो गार्जियन का ये है कि उसको देखे और कहाँ कमी है उस कमी को दूर करें। शाह फैसल कश्मीर के UPSC टॉपर बनते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान में कई नई थ्योरीज गढ़ी जाती हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ साकिब है, बिहार के मोतिहारी जिले के साकिब एक छोटी सी जगह, एक छोटे से स्कूल इकरा, जिसका अर्थ होता है रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड, मतलब उस रब के नाम से पढ़। वहीं से साकिब ने अपनी पढ़ाई की। न ये कोटा गए, न किसी बड़े इंस्टीट्यूट में गए कोचिंग करने, घर पे पढ़े, कुछ ऑनलाइन मदद ली, और नीट का जो रिजल्ट आया है उसमें ये बिहार के दूसरे टॉपर, सेकेंड टॉपर बने हैं। मोहम्मद साकिब, ये नाम है आपका? जी। मोहम्मद साकिब। तो हिंदुस्तान में आपको अपनी मेंटेलिटी बदलने की जरूरत है। अगर शाह फैसल या साकिब सुनकर आपके दिमाग में कोई और तस्वीर उभरती है तो उस तस्वीर को बदलिए। शाह फैसल IAS है, मोहम्मद साकिब आने वाले वक्त का एक बहुत ही शानदार डॉक्टर।